नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक छांगुर बाबा हैं जिनको लेकर के काफी विवाद छिड़ा हुआ है और यहाँ पर राज्य सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर धर्मांतरण से रिलेटेड इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज देखी जाएंगी तो उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश यहाँ पर लागू करेगा। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका कानूनी बैकग्राउंड भी चेक करेंगे क्या है। इसको लेकर के काफी विवाद भी रहते हैं, कानून को लेकर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बात कही जाती है कि रोक लगाई जा रही है। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मॉनसून सुपर सेल जो ऑफर है वो चालू हो गया है 10 से 14 जुलाई तक। आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 60% ऑफ मिल रहा है। ऑप्शनल कोर्स पर आपको 50 to 60% ऑफ दिया जा रहा है। यूपीएससी एंड यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स पर भी आपको यहाँ पर ऑफ मिल रहा है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 75% का ऑफ दिया जा रहा है। 500 करोड़ की फंडिंग मिली थी इनको धर्मांतरण कराने के लिए। धर्मांतरण का खेल लाचार पुलिस जानिए कैसे ध्वस्त हुआ छांगुर बाबा का काला साम्राज्य। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का धंधा करने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर के हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। उनकी जो करीबी नीतू रोहान उर्फ नसरीन है, इन्होंने 24 घंटे की पूछताछ में यूपीएससी की एक टीम छांगुर बाबा को लखनऊ के बलरामपुर लेकर के पहुंची थी। उतरौला इलाके में स्थित बाबा की उस कोठी पर एसटी ने की जो टीम थी उसे छांगुर बाबा को लेकर गई और वहां पर जहां पर ये पूरा रैकेट चला रहे थे वो अपनी कोठी के अंदर एसटी छांगुर बाबा को अकेले लेकर आई थी। करीब 1.5 घंटे उन्होंने उनकी कोठरी में पूछताछ करी, जिससे ये पता चला है कि उनको फंडिंग मिलती थी इसके लिए कि वो धर्मांतरण करवाएं लोगों को, क्योंकि वो बाबा बन गए थे। पहचान उन्होंने छुपाई तो बाबा के तौर पर वे हिंदू लोगों से मिलते थे और फिर उसके बाद उन हिंदू लोगों को धर्मांतरित करके मुस्लिम बना देते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो चलिए इस धर्मांतरण को लेकर के कानून क्या हो जाते हैं, क्या इसके क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। धर्मांतरण विरोधी कानून, जिन्हें अवैध धर्म परिवर्तन निषेध कानून के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विभिन्न राज्यों में लागू है विधायी रूप से। ठीक है, जिनका उद्देश्य है कि अगर जबरन, धोखाधड़ी या फिर प्रलोभन के माध्यम से या फिर अन्य उचित तरीके से होने वाले जो धर्मांतरण है उसको रोकना और उस पर नियंत्रण कसना। ये कानून विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, नाबालिगों और जो अनुसूचित जनजाति है इन समुदाय के लोगों को लक्षित करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये लोग ना सॉफ्ट टारगेट होते हैं जिनको आसानी से परिवर्तित कर दिया जाता है दूसरे धर्म में। और इसमें सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जाति जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको पैसों का लालच दे दिया जाता है कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे और आप इस धर्म में कन्वर्ट हो जाइए जाकर के। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर देखते हैं धर्मांतरण विरोधी कानूनों का उद्देश्य क्या है। तो परंपराओं का संरक्षण करना। समर्थकों का तर्क है कि ये कानून सांस्कृतिक और धार्मिक जो पहचान है इनको संरक्षित करते हैं। विशेष रूप से अगर बात की जाए हिंदू धर्म में, और जो विशेष आपके जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं इसमें ज्यादातर ये खतरा माने जाते हैं कि ज्यादातर जो हिंदू लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है इसमें। जबरन धर्मांतरण पर रोक। ये कानून व्यक्तियों को जबरदस्ती, धमकी, लालच या फिर विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन को बचाने का जो है वो दावा करते हैं। सामाजिक सद्भावना बनाए रखना। कुछ राज्यों का मानना है कि ये कानून सामाजिक और धार्मिक तनाव को कम करता है, विशेष रूप से जो अंतर धार्मिक विवाह होते हैं इनके मामलों में। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो जो प्रथम कानून है वो आपका उड़ीसा में 1967 में बनाया गया था। सबसे पहला राज्य जो धर्मांतरण का कानून लेकर के आया था, जिसमें जबरन धर्मांतरण पर 1 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना था। और SC/ST समुदाय के लिए सजा को और भी सख्त कर दिया गया था कि अगर आप SC/ST को कन्वर्ट करते हो तो आपको ज्यादा सजा दी जाएगी। अन्य राज्य की बात करें तो इसके बाद मध्य प्रदेश 1968, छत्तीसगढ़ 2006 में संशोधन किया, हिमाचल प्रदेश 2006 और 19 में, फिर उसके बाद झारखंड 2017, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए धर्मांतरण को लेकर के। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो 2025 में राजस्थान ने भी धर्मांतर विरोधी जो विधेयक था उसको पेश किया था, जो पारित होने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है और ऐसा करने वाला ये 12वां राज्य होगा। उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे ज्यादा लेकिन इसमें सख्त हो जाता है और सबसे बड़ा रैकेट यूपी में ही चल रहा था। ये जो छांगुर बाबा को 500 करोड़ रुपए मिले, ये पता है कहां से आए थे? सऊदी अरबिया से ये पैसा आया था और अलग अलग जगहों से इनको फंडिंग मिलती थी कि ठीक है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को परिवर्तित कर रहे हो। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सांप्रदायिक प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू हुआ, जिसे 2021 की विधानसभा में पारित किया गया और 2024 में इसे और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। क्या है इसमें सजा के प्रावधान? तो देखो, सामान्य मामलों में 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है और 14 साल तक की जेल है। नाबालिग, महिला और SC/ST समुदाय के साथ अगर ऐसा करते हो तो 20 साल से आजीवन कारावास आपको मिलेगा धर्मांतरण कराने पर।
ठीक है, गैर जमानती अपराध माना जा रहा है ये, इसमें आपकी जमानत नहीं होगी, जिससे जमानत प्राप्त करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। शिकायत का प्रावधान, कोई भी व्यक्ति अगर उसको शक भी है या फिर उसे लग रहा है कि ऐसा कुछ है या फिर पीड़ित है तो जाकर के केस दर्ज कर सकता है। विदेशी फंडिंग अगर आ रही है, अवैध संगठनों से आप धन ले रहे हो तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। मुआवजा, दोषी जो पीड़ित है उसको आपको मुआवजा देना पड़ेगा। 2020 से अगर 2024 की बात करूं तो अब तक लगभग जो रजिस्टर्ड केस हैं वो 800 केस यहाँ पर देखे गए हैं कि धर्मांतरण से रिलेटेड केस आए हैं यहाँ पर। अन्य राज्यों के जो कानून है उसकी विशेषता की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश 2006 में कानून लागू हुआ, 2019 और 22 में इसमें संशोधन हुआ। सामूहिक धर्मांतरण पर यहाँ पर 10 साल तक की सजा है आपकी और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो जाता है आपका। ठीक है, झारखंड की बात करें तो 2017 में कानून लागू हुआ, जबरन धर्मांतरण कराते हो 3 साल की जेल है, 50,000 रुपए का जुर्माना है और अगर नाबालिग SC ST हो जाता है तो ये आपकी 4 साल से लेकर के 1 लाख रुपए तक का हो जाएगा। कर्नाटक 2021 में कानून लागू हुआ जिसे कांग्रेस सरकार ने वापस लेने की बात कही, लेकिन अभी तक ये लागू है। मध्य प्रदेश की बात करें 1968 का कानून है, 2021 में अध्यादेश द्वारा अवैध वो पूरी तरीके से आपका सख्त कर दिया गया, अवैध नहीं। कानूनी और संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक है बशर्ते वे धर्म की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। देखिए, आप अपने धर्म को बढ़ाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जबरन किसी को टॉर्चर करके आप ये कहो कि मेरे धर्म का पालन करो, समस्या वहां हो जाती है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, हमें अपने धर्म का प्रचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सही मैनर में, ना कि गलत मैनर में, राइट। इलाहाबाद हाईकोर्ट 2024 में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कानून को धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने वाला बताया, लेकिन जबरन धर्मांतरण के मामले को यहां पर सख्ती की वकालत की है। संवैधानिक चुनौतियां, कई राज्यों के कानूनों को संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, क्योंकि ये कानून ज्यादा ही सख्त हो जाते हैं। कुछ समर्थकों का तर्क क्या है? सांस्कृतिक एकता, जो इसका समर्थन करते हैं वो कहते हैं इससे देश में सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी और ये कानून बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अल्पसंख्यकों की इससे रक्षा होगी, नाबालिगों की रक्षा होगी, महिलाओं की रक्षा होगी और साथ ही साथ सामाजिक स्थिरता इसमें आएगी। अगर हम बात करते हैं तो अंतर जाति जो विवाह होते हैं उसमें। वर्तमान स्थिति जुलाई 2025 तक तो 12वां राज्य राजस्थान है जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश जो वहां पर है हो चुका है, अभी प्रोसेस में है वो चीजें। केंद्र सरकार का रुख क्या है? तो केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि अंतर धार्मिक विवाहों को रोकने के लिए कोई केंद्रीय कानून बनाने का इरादा हमारा अभी नहीं है, क्योंकि ये राज्य का विषय हो जाता है और राज्य इस पे अपने अलग अलग कानून ऑलरेडी बना रहे हैं। विवाद तो इन कानूनों पर बहस जारी है, विशेष रूप से इनके दुरुपयोग और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के। आ जाते हैं अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। तो देखो, धर्मांतरण विरोधी कानून भारत में एक जटिल और विवादग्रस्त मुद्दा हो जाता है। समर्थक इसे सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक स्थिरता के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला हो जाता है। उत्तर प्रदेश का कानून वर्तमान में सबसे ज्यादा सख्त है और राजस्थान जैसे अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इन कानूनों की संवैधानिकता और प्रभावशालीता पर सवाल उठते रहते हैं और इनका भविष्य अदालती चुनौतियों पर ही आपका निर्भर करता है, क्योंकि लोग जाकर के अदालत में इसको बार बार पिटीशन दायर करते हैं कि भैया ये हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। बाकी आप सभी की क्या राय इसको लेकर के मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन थैंक्स।